This news is sponsored by Anagha Aesthetics, Londe Jewelers, Shivashankar Ayurvedic Clinic, Uday Piles Hospital, Dhomne Jewelers and Pramod Jewelers. नमस्कार, मैं रिंकू। महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ 10 महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। आज के टॉप 10 न्यूज की शुरुआत एक बुरी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का आज यानी शुक्रवार को निधन हो गया। वहीं अब से कुछ देर पहले वे पंचतत्व में विलीन हो गई। आज गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े भाई सोमा भाई के साथ उन्होंने अपनी मां हीराबेन को मुखाग्नि दे दी है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं ने अपना शोक जताया है। जानकारी दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 100 वर्ष की थी। हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें मैं एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं संबंधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मोदी अपनी मां हीराबेन के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद अहमदाबाद रवाना हो चुके। उनकी मां का अहमदाबाद के अस्पताल में शुक्रवार को तड़के करीब 3:30 बजे निधन हो गया था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले थे, जहां उन्हें तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। एक अच्छी खबर के अनुसार नामीबिया से लाकर एमपी के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों को अब जल्द ही खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार फिलहाल इन चीतों को 500 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में रखा गया, जहां ये सभी पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो अब इन चीतों को खुले जंगल में छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस संबंध में आखिरी फैसला चीता टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में होगा। ये जानकारी कुनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने दी। फिलहाल पर्यटकों को इन चीतों के दीदार के लिए बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिहार निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बुधवार को हुए मतदान में राज्य के 23 जिलों में 11,127 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम के कैद हो गया। सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,397 लोगों की जान चली गई, जिनमें 8,438 वाहन चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी मिली। अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। अमेरिकी तटरक्षकों ने लुइसियाना के जलीय क्षेत्र में इन यात्रियों की गुरुवार को घंटों तलाश की। न्यू ऑरलियांस में तटरक्षक के 8वें जिला मुख्यालय के प्रवक्ता पेटी ऑफिसर जॉर्ज हर्नांडेज ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 8:40 पर एक ऑयल प्लेटफॉर्म में उड़ान भरी थी, जिसके बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तटरक्षक दल के सदस्यों ने नौका और हेलीकॉप्टर की मदद से लापता लोगों की तलाश की। हालांकि दोपहर तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। भारत में कोविड-19 के 243 नए मामले आए हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर
4 करोड़ 40 लाख हो गई है। वहीं उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 3609 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार संक्रमितों की कुल संख्या 4 करोड़ 40 लाख 78,158 हो गई और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,699 हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मिली जानकारी के अनुसार यूक्रेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ रूस ने एक बार फिर हमला कर दिया। रूस ने एक के बाद एक करीब 100 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाके भी सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर भारत का प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ अपने जीवन को आकार देने में अपनी मां हीराबेन के प्रभाव को अक्सर रेखांकित किया। हीराबेन का शुक्रवार को अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। इस साल 18 जून को जब उन्होंने अपने जीवन में 100वें वर्ष में प्रवेश किया था, तब मोदी ने उन पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा था। इसमें उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी मां के बारे में विस्तार से लिखा था। ब्लॉग में मोदी ने उनके बलिदानों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था, जिन्होंने उनके आत्मविश्वास, मन एवं व्यक्तित्व को आकार दिया। सुबह मिली एक बड़ी खबर के अनुसार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली से रुड़की अपने आवास के लिए आ रहे ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से यह कार जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से घर लौटते समय भयंकर हादसा हो गया। खबरों की माने तो रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल, पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है, समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।